इस बालक की मृत्यु इसके कुलवंशी के हाथों ही है। क्या? सौगंध है मुझे कृष्ण और यदुवंशियों का सर्वनाश ही जरासंध की महाधिराज कंस को श्रद्धांजलि होगी। तुम्हारा प्रतिशोध स्वप्न ही रहेगा जरासंध। वो वधु मेरा पुत्र तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। दूर रखो इस दुष्ट प्राणी को। ये मेरा सुमेरु का पुत्र कहलाएगा। एकलव्य! ढूंढो उस वृक्ष को जिसके आसपास ही है मेरा वो शत्रु, वो यदुवंश। इस शस्त्र का उपयोग करने के लिए अंगूठे का सही तरह से उपयोग करना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए अंगूठा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे जितना खींच सकते हो उतना खींचो। जितना तुम खींचोगे उतनी दूर ये जाएगा। खींचो और लो अपना निशाना। वाह! अच्छा, अब तुम लोग भी कोशिश करो, चलो। प्रतिदिन कहानियां सुनते सुनाते राहें निगे सुमेरु। तुम्हारे बेटे के शस्त्र की चर्चा जंगल के कई कबीलों में है सुमेरु। बच्चे तो बस समझ लो उठा लाए तुम्हारे बेटे तक। क्या करें, आना ही पड़ा। हम लोग कैसे सो गए एकलव्य? वो देखो, ये कहां से आ गए? एकलव्य! एकलव्य, दूर रहो उससे। यूं हम सबको नींद आ जाना और अचानक इस गाय का यहां आना मायावी हो सकती है। ये चलो यहां से।
यहीं रुको, मैं जाकर देख कर आता हूं। रुकिए बाबा। बाबा वो गाय के पैर के नीचे क्या है? चांदी? गाय के खुरों में से चांदी निकल रही है? ऐसा तो कभी नहीं देखा। बिल्कुल असंभव सी बात है ये तो। अरे क्या देख रहे हैं क्लब में? चल जल्दी उठा। ये हमारे कबीले का धन है। हटा यहाँ से। ये हमारे कबीले का धन है। तुम लोग हटो यहाँ से, गलत कर रहे हो। अरे डबरू, वो गाय भाग रही है, पकड़ो उसे। गाय भाग गई सुमेरु। भाग गई? भाग जाने दिया तूने उसे? इस जीवन से निकल जो हम सुख सुविधा का जीवन जी सकते थे, उसकी वो उम्मीद, वो गाय हमारा जीवन बदल देती। तुमने उसे भाग जाने दिया। तो खुद ही क्यों नहीं पकड़ लिया तो सुमेरु? उस वक्त तो तुम चांदी में डर रहे थे। लालच किया तुमने सुमेरु। तुमने हमें हमारे प्रसाद ग्रहण करने से रोका। लालच का फल हमेशा बुरा होता है सुमेरु। तेरे को मैंने अपने घर में अतिथि का मान दिया, अपने भोजन का सम्मान दिया, और तू मुझे ही लालची बोल रहा है। देख लो मैं। देख लो मैं। विकलव्य, तुम्हारे बाबा ने सबके सामने मेरे भाई को मारा। नहीं दूंगा। संगीत एक विद्या है, और जहां विद्या होती है वहां विवाद का कोई स्थान नहीं होता। सच कहूं तो संगीत हर विवाद का समाधान होता है, और अगर मैं चाहूं तो अपने इस यंत्र से निकले संगीत के द्वारा जो गाय अभी यहां से गई है उसे वापस बुला सकता हूं। अरे रुको रुको मंद बुद्धियों, पूरी गाय को छोड़कर सिर्फ उस चांदी के पीछे पड़े हो। जरा बुद्धि पर जोर डालो और ये सोचो कि जिस गाय के चलने से चांदी टपकती हो उसके खुरों में क्या हो, उसके कानों में क्या होगा, उसके दूध में क्या होगा, घंटी में क्या होगा। घंटी में क्या होगा? वो घंटी कोई मामूली घंटी नहीं है, उच्चा पूर्ति घंटी है। सभी गायों में सर्वश्रेष्ठ गाय है वो, देवलोक में वास करने वाली ऐसी देवमयी कामधेनु गाय है वो। कामधेनु गाय? हाँ हाँ, कामधेनु गाय है। समुद्र मंथन के समय निकली ऐसी गाय है जो धन और वैभव सब देती है और बहुत देती है। अरे आज वो कामधेनु गाय तुम्हारे जंगल में चल के आई है। अपने आप को सौभाग्यशाली मानो कि तुम सबने उसको देखा। सौभाग्यशाली हो तुम लोग और उसके धन का अनुभव किया। अब मांगो इस गाय से जो मांगना है, जीवन की हर इच्छा पूर्ण होगी। और फिर देखो ये देवमयी कामधेनु गाय क्या करती है।
वो देखो, आ गई वो देवमयी कामधेनु गाय। तुम्हारे सभी विवादों का समाधान, तुम्हारे खुशहाल वैभव और विलास का मार्ग। अरे रुको, मंद बुद्धि हो सारे के सारे। अरे ये गाय इतना चांदी देती है कि तुम्हारी हथेलियों में नहीं समाएगा। उसके लिए बर्तन चाहिए, बड़े बड़े बर्तन। अरे जाओ लेकर आओ, जाओ जाओ। अरे अरे एकलव्य, पहले अपना बर्तन भरना और फिर किसी को भरने देना। ये भी लो और सबकी आंखों से दूर वहां एक गड्ढा खोदकर उसमें सारा धन छुपा दो। जाओ जल्दी, तब तक मैं और लेकर आता हूं। मैंने इन जंगलियों को लालच की पट्टी पढ़ा दी है महाराज। अब शीघ्र ही ये सारा सच उगल देंगे। आप चिंता मत कीजिए। कई वर्ष बीत गए मेरी प्रतीक्षा को सुरासो, किंतु वो यदु नहीं मिला मुझे। वो यदु ढूंढना है मुझे, वो यदु चाहिए मुझे। जीवित तो जीवित, अथवा मृत भी वो मेरे लिए द्वारका के मार्ग खोल ही देगा। वैसे तो महाराज मेरा संगीत उसे ढूंढ ही लेगा, परंतु वो इस जंगल में है ये आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? पूरे भारतवर्ष में वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन यही जंगल क्यों? क्योंकि इसी जंगल में है वो वृक्ष, वो वृक्ष जिसका ये पत्ता है। सुरासु, पूरे भारतवर्ष में यही वो जंगल है जहां इस पत्ते के वृक्ष पाया जाता है। अरे देखो, कामधेनु धन नहीं दे रही है। अरे धन नहीं दे रही है। हाँ, ये धन नहीं दे रही है। महाराज जरासंध किसको ढूंढ रहे हैं? ये आदमी, ये गाय? महाराज, कुछ तो गड़बड़ है। बाबा को बताना पड़ेगा। यह असंभव है। यह देवलोक से आई कामधेनु गाय है, यह नहीं हो सकता, कदापि नहीं। इसका अर्थ सिर्फ एक ही निकल रहा है, यहां कोई बाहरी है। कोई है यहां ऐसा जो यहां से ताल्लुकात नहीं रखता। हाँ है ना, बाहर के तो ये लोग हैं, और अब इन लोगों को जाना चाहिए। हम क्यों निकले? जंगल सिर्फ तुम्हारा है क्या? हटो! हटो! इतनी जोर से गिरा, ना चोट लगी और ना ही पीड़ा हुई। क्यों? ये सब क्या है? एक तरफ हम सब सो रहे हैं, एक तरफ ये सब हो रहा है। अगर हम सो रहे हैं तो ये सब कहाँ हो रहा है? ये कैसा सत्य है? क्या सत्य है? मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहां भी हूँ। अगर वहां सब सो रहे हैं तो अब हम सब कहाँ हैं? हम जब सोते हैं तो कहाँ होते हैं?
सपनों में। इसका मतलब ये सपना है। ये जो हो रहा है वो सच नहीं, हाँ ये सपना ही है। इसीलिए दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि हम सब सपनों में हैं। तू तो बड़ा बुद्धिमान बच्चा निकला। मेरा सारा खेल ही पकड़ लिया तूने तो। ये सब सपना? हाँ, ये सब सपना है। ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर, ये सब सपना देख रहे हैं। वो सपना जो मैं दिखा रहा हूं। तुझे क्या लगा कामधेनु गाय सच में आकर तुम पर धन की वर्षा करेगी? तुम जंगलियों पर क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा? यही तो मेरा खेल है, यही करता हूँ। इंसानों को उनके सपनों में ले जाकर उनका सच निकलवाता हूँ। अरे जो लोग जागते हुए भी सच नहीं बताते हैं, जरूरत से ज्यादा चतुर बनते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं, उन लोगों को उनके सपनों में ले जाकर तो सच प्राप्त कर लेता हूँ मैं, जिसका मुझे पारितोषिक मिलता है, जिसकी कीमत मिलती है मुझे। हमारे यहाँ महाराज जरासंध आए हुए हैं। अगर मैंने उन्हें तुम्हारे इस मायावी खेल के बारे में बता दिया तो वो तुम्हें इस गंदे खेल के लिए दंडित कर देंगे। जानते नहीं तुम मगध नरेश जरासंध को? मगध नरेश महाराज जरासंध मूर्ख, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए भेजा है उन्हें बताने के लिए बोल रहा है। महाराज के कहने पर ही मैं खेल खेल रहा हूं। जैसे तुम सब लोग अपने अपने सपनों में हो, इसी तरह महाराज जरासंध भी अपने सपने में यहां उपस्थित हैं, मौजूद हैं, मेरे द्वारा रचे गए सपनों के इस खेल में। अब रही बात तुम्हारी बच्चे, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बातें क्यों बता रहा हूं? मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी बताई हुई सारी बातें तुम किसी और को बताने लायक नहीं रहोगे अब। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे इस रचे हुए खेल से अब बाहर हो। उठो उठो। उठिए बाबा, बाबा उठिए, उस शैतान के सपनों से निकलिए बाबा, उठिए बाबा। तिकोरा, तिकोरा उठो, तिकोरा तुम सपने में हो, उठो, तिकोरा उठो। हे वंदे, अब मैं क्या करूं? इसको हो क्या गया? क्या हुआ? जो बाहर के थे उन्हें निकाल दिया हमने। अब बजाओ अपना संगीत और बोलो इस कामधेनु से, हमें और धन देगी। बोलो बोलो। नहीं देगी, और जब तक नहीं देगी तब तक इस जंगल का असली बाहरी बाहर नहीं हो जाता। इस कामधेनु गाय को उसका सच पता लग चुका है कि वो बाहरी अभी भी यहां मौजूद है, तुम सब लोगों के बीच। अरे तुम लोग बताते क्यों नहीं वो कौन है? तुम। हाँ तुम और डबरू। वर्षों पहले तुम्हारी मां बाहर से आई थी, तुम ही होगा बाहरी। उनके लालच में अपनों को ही बाहर कर दे रहे हो सुमेरु। अरे तुमसे भली बात है इस बात को और कौन जानता होगा सुमेरु कि हम सबके बीच वो बाहरी कौन है? क्या तुम स्वयं आज उस बाहरी की रक्षा नहीं कर रहे हो? वर्ष तो उस रात को भी कहीं बीत गए सुमेरु, पर याद हमें आज भी है कि उस रात कौन आया था यहाँ पे बाहर से। क्यों नहीं उसका नाम बता देते हो तुम इन सबको? क्यों नहीं उसे बाहर कर देते हो? हाँ हाँ बताओ वो कौन है बाहरी वो? अरे तुम शीघ्र बताते क्यों नहीं? देखो तुम्हारे बताने के बाद ये कामधेनु गाय फिर से धन देने लगेगी। जल्दी बताओ। मैं बताती हूँ।